जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ शिव महापुराण का प्यारा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी गुरु जी के चरण कमलों से जुड़ जाइए और पूरी श्रद्धा, पूरे मन, भक्ति भाव के साथ आज की इस अध्याय को एकाग्रचित्त होकर श्रवण कीजिए। आज आपको जीवन की ऐसी सच्चाई पता चलेगी जिसको जानकर आप शायद फिर दोबारा से इस मोह माया में ना पड़ना चाहें। आप उस सच्चाई को समझ पाएंगे, आप उस रब को, उस दुनिया को, उस परमात्मा की सत्ता को अनुभव कर पाएंगे। संगत जी, चलिए शुरू करते गुरु वंदना के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन। इसके पश्चात दीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव, जिन मंत्रों द्वारा, जिस विधि से, जिस प्रकार आपकी पूजा होती है, वह भी मुझे ज्ञात हो गया। किंतु प्रभु, अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है? आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो ये जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। श्री, जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रुरु मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकाराच्छन्न नहीं दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 माह से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो ये जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को ये जान लेना चाहिए कि उसकी आयु 6 माह से अधिक से नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जो अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास से भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्य मंडल प्रवाहीन एवं लाल दिखाई दे
तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो ना देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन ना हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे, तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्तत्य नामक तारक का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न का में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गिद्ध और कौवे घेरे रहें, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि दस्वर्ण मार्ग में छायापथ न दिखाई दे, तो काला के पुरुष को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अक्षमा सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अक्षमात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हमने मृत्यु के लक्षण के बारे में जाना। संगत जी, हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए कि हम हर पल हर क्षण परमपिता परमात्मा गुरु जी के चरणों से जुड़े रहें, जिस परम शक्ति सत्ता ने हमें जन्म दिया, संसार में भेजा है, हम उससे कनेक्टेड रहें। काल का तो कुछ पता नहीं संगत जी, इसलिए हमें हमेशा गुरु जी के चरणों से जुड़े रहना चाहिए। हम चाहे नाराज़ हो या खुश हो, पर जैसे अपने माता पिता से नाराज़ होते हैं, खुश होते हैं, उसी प्रकार हमें उनसे ही अपनी सारी बातें कहनी चाहिए। नाराज़ होंगे तो उनसे, खुश होंगे तो उनसे, मांगेंगे तो उनसे, हंसेंगे तो उनके सामने, रोएंगे तो उनके सामने, नाचेंगे तो उनके सामने। ऐसा हमारा उनसे रिश्ता होना चाहिए संगत जी, ताकि हमें कोई भी दुख तकलीफ लगे ही ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, ऐसी मेरी कामना है। गुरु जी की असीम कृपा अपनी सभी संगत परिवार पर निरंतर बरसती रहे, सभी के साथ गुरु जी का डायरेक्ट कनेक्शन हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।